फिल्म कराची टू नोएडा का टीजर हुआ रिलीज। इस टीजर में दिखेगा सीमा हैदर का अलग रंग। सीमा हैदर जासूस नहीं, रॉ एजेंट के रूप में आएंगी नजर। फिल्म में दिखाई देगा सीमा हैदर का एक्शन। गुलाम हैदर भी होगा इस फिल्म में एक अहम किरदार। तो चलिए, फिल्म का टीजर हो चुका है रिलीज और आज आपको दिखाने वाले हैं कराची टू नोएडा फिल्म की कुछ झलकियां और साथ ही टीजर में आखिर ऐसा क्या है कमाल का जो आपको देखना चाहिए। लेकिन इससे पहले जरा कमेंट सेक्शन पर डालते हैं नजर, जहां एक और लोगों ने सीमा हैदर की इस फिल्म को लेकर के अपनी नेगेटिव प्रतिक्रिया दी है। तो कई लोग इस फिल्म को लेकर के काफी खुश हैं। भारत के लोगों ने इस फिल्म के लिए जानी प्रोडक्शन को काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया है। ट्रेलर का इंतजार किया जा रहा है। टीजर में जो दम दिखाना चाहिए था वो दम पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। फैंस को टीजर तो पसंद आ रहा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ सीमा हैदर को लेकर के ट्रोलिंग करना शुरू कर चुके हैं। तो क्या है इस टीजर में सबसे खास और कैसे इस टीजर का अलग अंदाज आपको देखने के लिए मिलेगा, कैसे सीमा हैदर को बताया गया भारत की सैयद हैदर खान, कैसे सीमा हैदर को बना दिया गया भारत का रॉ एजेंट और कैसे सीमा हैदर पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ बना रही हैं साजिश, उसके लिए देखिए ये प्रोग्राम। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइफ। जिसका इंतजार था वही हुआ और कराची टू नोएडा का टीजर रिलीज हो चुका है। जी हाँ, कराची टू नोएडा जो सीमा हैदर पर फिल्म बन रही थी उसका टीजर रिलीज हो चुका है और इस 3 मिनट के टीजर में आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, अगर आपने ये टीजर देख लिया होगा तो साफ तौर पर आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इस टीजर में कहीं ना कहीं सीमा हैदर की जो छवि है उसे सुधारने की कोशिश की गई है। जानी फेयरफॉक्स के साथ मिलकर के इस टीज़र को बनाया गया है। टीज़र 3 मिनट का है, जिसमें जो सीमा हैदर का किरदार निभा रही हैं फरहीन खान और उनके साथ सचिन मीणा का किरदार निभा रही हैं आदित्य राघव। अब बात कर लेते हैं टीज़र की कि आखिर टीज़र में अगर आप देखने वाले हैं तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले टीजर शुरू होता है कराची से, जहां कराची में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि सीमा हैदर भारत में भाग गई है। जिसके बाद कराची की पुलिस जो है वो गुलाम हैदर को लेकर के सवाल पूछती है, गुलाम हैदर को टॉर्चर किया जाता है। वहीं सीमा हैदर को देखा जाता है कि वो कंप्यूटर्स के साथ कुछ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रही हैं और कुछ तो वो निकालने की कोशिश कर रही है। फिर उसके बाद आता है इंडिया का सीन, जहां सीमा हैदर को पहले मंदिर में दिखाया जाता है भजन कीर्तन करते हुए। फिर उसी डायलॉग को दोबारा से रिक्रिएट किया जाता है जो कि मिथिलेश भाटी ने कहा था। मिथिलेश भाटी ने कहा था कि आखिर सचिन मीणा में ऐसा है ही क्या। इस पर सीमा हैदर भी करारा जवाब देती है। इस दौरान सीमा हैदर को आखिरी में दिखाया जाता है कि ये सीमा हैदर नहीं बल्कि समायरा हैदर खान है, जो कि भारत से ही पाकिस्तान गई थी एक रॉ के एजेंट के रूप में और पाकिस्तान में जासूसी करने के लिए, और फिर से उसे भारत में ले आया गया और पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं उनसे निपटने के लिए एक पूरे हथियार के तौर पर जो हैदर को भेजा गया था पाकिस्तान में, वो भारत में वापस लौट चुकी है और अब पाकिस्तान के बारे में वो खुल करके बात कर रही है। इसको इसी तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे आलिया भट्ट हिंदुस्तान की थी राजी फिल्म में, फिर उसके बाद पाकिस्तानियों के खिलाफ जो मंसूबे थे उसे जानने के लिए, पाकिस्तानी किस तरीके से भारत के खिलाफ जो साजिश करते हैं इसको जानने के लिए पहले तो शादी करती है पाकिस्तान में और उसके बाद वो दोबारा से भारत में लौट आती है। यही ठीक जासूसी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो सीमा हैदर पर अपनाया गया। पहले सीमा हैदर को भारतीय बता दिया गया, फिर वो पाकिस्तान में जाती है जहाँ सीमा हैदर बन जाती है। असल में भारत में उसका नाम समायरा होता है। फिल्म में टीजर में देखा जा सकता है कि वेलकम समायरा
क्या कहा जा रहा है। टीज़र में बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको विवादित लगेंगी। टीज़र में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो आपको विवादित लगेंगे। साथ ही इसमें जो कुछ भी सीमा हैदर की छवि को ठीक करने के लिए दिखाया गया है, जैसे कि सीमा हैदर भारत की है, सीमा हैदर रॉ एजेंट है, वो कोई जासूस नहीं है, इस तरीके की चीज़ें जो दिखाई गई हैं वो भारतीय जनता को थोड़ी सी खलबली मचवाने के लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं कि आखिर सीमा हैदर इन दिनों क्या कुछ कर रही है। हाल में ही सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री से दरख्वास्त की थी कि भारतीय नागरिकता दे दी जाए। इसके साथ ही राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है कि उन्हें भारत की जो नागरिकता है वो मिल जाए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर सीमा हैदर और सचिन मीरा अक्सर जो अपनी वीडियोस हैं वो डालते रहते हैं और साथ ही इस वीडियो को लेकर के भी जल्दी उनकी प्रतिक्रिया जो है वो आ सकती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो ट्रेंड कर रही है, टीज़र जो है वो ट्रेंड किया कर रहे हैं और इसके दौरान में जो कमेंट सेक्शन है वो कहीं ना कहीं सीमा हैदर को लेकर के सवाल पूछता हुआ नज़र आ रहा है। मसलन कि इस तरीके के जो फिल्म में दिखाया गया है रॉ एजेंट को, आखिर ऐसा क्यों, सीमा हैदर पाकिस्तान की है, उसकी छवि इस तरीके से सुधारने की कोशिश क्यों की जा रही है, सीमा हैदर को जासूस की जगह उसे क्यों रॉ का एजेंट बनाया गया है। कई ऐसे सवाल हैं जो कमेंट बॉक्स में आपको नज़र आ रहे होंगे और ये सवाल आज भले ही टीज़र में उठाए जा रहे हों, आगे चल करके इसी तरीके के सवाल फिल्म में उठाए जाएंगे। अब देखना ये है कि टीज़र आने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है और इस पर विवाद कितना बढ़ता है। अगर इस पर विवाद बढ़ता है तो यकीनन टीज़र के बाद ट्रेलर और ट्रेलर के बाद फिल्म को लाने में जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से परेशान हो जाएगी और फिल्म कितना विवादित होगी, कितने विवाद खड़ा करेगी, कितने घमासान होंगे देश में, अब सीमा हैदर की इस फिल्म को लेकर के देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो टीज़र तो सामने आ गया लेकिन इसकी कहानी कई कंट्रोवर्सी को खड़ा कर सकती है। फिलहाल अगर आपने टीज़र देखा है तो कमेंट करके आप बताइए कि आपको टीज़र कैसा लगा है। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। एक और जहां सीमा हैदर के इस टीज़र को देखने के बाद भारत के लोग खुश हैं तो वहीं दूसरी ओर इसी टीज़र पर पाकिस्तान की ओर से भी काफ़ी तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, जहां पाकिस्तान ने इस टीज़र को गलत तरीके से देखा और साथ ही भारत के खिलाफ अपने मंसूबों को एक बार फिर से सामने रखा। और साथ ही पाकिस्तान का ये कहना है कि इस टीज़र को दिखाने के बाद भारत ने खुद ये जताने की कोशिश की है कि भारत के जासूस पाकिस्तान में आते हैं और साथ ही पाकिस्तान की जासूसी की जाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर के अमित जानी की इस फिल्म को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या अमित जानी ने इस फिल्म को बनाने में कोई गलती की? क्या सीमा हैदर की छवि को सुधारने के चक्कर में भारत की छवि खराब हो रही है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट में ज़रूर बताएं।